हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है मनीष और मैं सिलेक्टेड हूँ एसएससी जीडी बीएसएफ में। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि भाई ये जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन जो होती है एसएससी जीडी में, उसमें जो है वो क्या कुछ कैसे कैसे रहता है, कौन से टेस्ट होते हैं, क्या कुछ होता है। और आपको टिप्स भी दूंगा कि जिससे आप अपने मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर होने के चांसेस को बढ़ा सकते हो। तो मैं आपको कहानी की तरह स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा जिससे कि आपको मतलब आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या क्या कैसे कैसे होता है। मतलब एक होता है ना यार कि बंदे को अगर पहले पता चल जाए तो बहुत उसकी हेल्प हो जाती है। तो वही हेल्प मैं आपके करने आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिना टाइम को गवाए हुए। तो जो है वो सबसे पहले मेरा पेपर हुआ, उसमें मेरे अच्छे नंबर आ गए। उसके बाद में जो है वो फिज़िकल हुआ, फिज़िकल मैंने अच्छे से क्लियर कर लिया। उसके बाद में फ़िज़िकल के जो है वो 1.5 से 2 महीने के बाद में 1.5 से 2 महीने का टाइम हमें दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में जो है वो हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। सबसे पहले उसके एडमिट कार्ड आ गए। एडमिट कार्ड में जो है मेरा सेंटर पड़ा था अजमेर में GC2 सेंटर, ठीक है। GC2 सेंटर था अजमेर में। आप अगर आसपास के तो आपको पता भी होगा। तो उन्होंने हमको बुला लिया। तो वहाँ पे हम जब हमारा मेडिकल था उससे हम एक दिन पहले वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पे जाते ही सबसे पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए जहाँ भी आपका मेडिकल हो। अगर आपके घर से ज़्यादा दूर है तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आप 5-6 दिनों के लिए रुकने के लिए एक अच्छा सा जो है वो स्पेस आप ढूंढ पाएँ। जैसे कोई धर्मशाला हो गई, कोई होटल हो गया, कोई और भी जगह जैसे। तो वो सबसे पहले आपको करना है। तो हमने भी यही किया। तो उससे अगले दिन हमें जो हमारा मेडिकल था और हमें बुलाया गया था सुबह 8:30 बजे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हमारी कहानी को यहाँ से। मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है कि भाई 8:30 बजे हम पहुँचे वहाँ पे सेंटर पे अगले दिन, ठीक है। वहाँ पे जाते ही हमने देखा कि भाई जो गेट है उस पर एक बंदा खड़ा था, CRPF का बंदा था। CRPF का सेंटर था, GC2 सेंटर जो है वो CRPF का सेंटर है बेसिकली, ठीक है। ग्रुप सेंटर है वहाँ पे। और जो है वो CRPF का बंदा खड़ा था, वो सबके एडमिट कार्ड वगैरह चेक कर रहा था, नाम वगैरह चेक कर रहा था कि भाई सबके मिलान कर रहा था और सबको अंदर भेजा जा रहा था। तो अंदर मैंने एंट्री करवा के और अंदर जाके देखा कि भाई वहाँ पे एक बड़ी लंबी सी लाइन लगी थी। और लाइन लगी थी बायोमेट्रिक के लिए। तो मेरा नंबर जो है वो शुरू के 15-20 बंदों में मैं था। तो मेरा बायोमेट्रिक पहले करवाया तो क्लियर हुआ नहीं, मतलब मेरा बायोमेट्रिक हुआ नहीं। तो उसने क्या है कि मतलब वो स्टाफ इस टाइप का ही है, मतलब वो ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा था। एक बार उन्होंने लगवाया और मेरा नहीं आया तो मुझे बोला कि भाई तू साइड में जाके खड़ा हो जा, तेरा बाद में करेंगे। फिर सबका करवा दिया। और पूरे जो 100 बंदे थे, हम 100 बंदे गए थे। एक दिन में 100 बंदों को बुला रहे थे और 100 बंदों का मेडिकल कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें क्या था कि 3-4 बंदे ऐसे निकल गए जिनका कि बायोमेट्रिक पहली बार में क्लियर नहीं हुआ। तो उनको साइड में खड़ा कर दिया और लास्ट में जो है हमारा 4-5 बार लगवाया तो बायोमेट्रिक हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो बायोमेट्रिक करने के बाद आपका दूसरा स्टेप होता है कि आप जाते हो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है। उस टाइम जब मेरा मेडिकल था तो भाई अभी भी ऐसा ही होता है कि आपका जिस दिन मेडिकल होगा उसी दिन आपका DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो GC2 जो सेंटर है उसमें क्या है कि बेसिकली आप अंदर जाओगे, अंदर जाते एक बड़ा सा स्टेडियम है और स्टेडियम के नीचे वाले साइड में रूम्स बने हुए हैं और ऊपर जो है वो बैठने के लिए जगह बनी है जो स्टेडियम के चारों ओर होती है बेसिकली, ठीक है। तो जो ऊपर वाली जगह थी वहाँ पे हमको जाके बैठा दिया और जितने भी बंदे थे 100 के 100 बंदे वहाँ पे बैठे थे। और जो एक ऑफिसर थे, शायद यार वो होंगे कमांडेंट लेवल के या उससे भी बड़े हो सकते हैं, मतलब काफ़ी हाई रैंक थी उनकी। वो बैठे थे और एक एक बंदे को बुला रहे थे कि भाई अपना DV करवाओ। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके सभी जा रहे थे और डॉक्यूमेंट अपने चेक करवा रहे थे। और जिन जिन के डॉक्यूमेंट चेक हो गए और कंप्लीट उनको लगा कि भाई हाँ सब कुछ सही है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि हमको हमारा डोजियर दे दिया। डोजियर मतलब पता ही होगा यार, आप मेडिकल तक आ चुके हो तो आपको पता होगा कि डोजियर होता है कि आपकी जितनी भी डिटेल्स है ना, आपको याद होगा कि जब आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट, और जब आपने फिज़िकल दिया था उस टाइम आपसे जो फॉर्म भरवाए गए थे वो, और आपकी सारी डिटेल्स जो है वो एक फ़ाइल में अलग होती है, आपके नाम की फ़ाइल होती है वो, ठीक है। तो उस फाइल में आपकी हर एक जानकारी होती है जिसे कि डोजियर बोलते हैं। तो डोजियर खोल के उसमें ही आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वगैरह है जो चेक करते हैं, वो मिलान करते हैं कि भाई सही है या नहीं है। उसके बाद में जो है वो डोजियर के अलावा हमें 5-6 फॉर्म और पकड़ा दिए गए सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद कि भाई आप अब जो है इनमें अपनी डिटेल फिल करो
और एक कांस्टेबल आया था वहाँ पे, वो हमें बता रहा था कि भाई आप यहाँ पे नाम लिखो, यहाँ पे पापा का नाम लिख दो, यहाँ पे ये लिख दो, यहाँ पे ये लिख दो। उसने मतलब सब कुछ एक एक चीज़ हमको समझा के और जो है वो फॉर्म कंप्लीट करवा दिया। अब हमारा डिवी हो चुका है, फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, और अब हमारा था भाई मेडिकल का टाइम आ गया था। ठीक है, तो मेडिकल में जाने से पहले आपको वो बोलते हैं कि भाई आप जब आओ तो आपका पेट जो है वो खाली होना चाहिए, कुछ भी आपने खाना नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपको सेंटर में आने के बाद वो सबसे पहले बोलेंगे भाई जितना हो सकता है पानी पियो आप। ठीक है, आपको भर भर के पानी पिलाएंगे। तो पानी पिलाया, वहाँ पे सबने पानी पिया, खाली पेट है, पानी पिया। उसके बाद में जो है वो सबसे पहले उन्होंने हमें क्या किया कि सबको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया। 100 बंदे थे, 100 के 100 बंदों को चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया, और उसमें भी 100 बंदों में 10-10 के जो है वो 10 ग्रुप बना दिए, यानी कि 10 बंदों का एक ग्रुप, 10 बंदों का एक ग्रुप, ऐसे करके 10 ग्रुप बना दिए 100 बंदों के, चेस्ट नंबर अलग से थे। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, जैसे पहले 10 को बुला लिया, फिर दूसरे 10 को बुला लिया, फिर तीसरे 10 को बुला लिया, ऐसे ऐसे बुला रहे थे सबसे पहले ब्लड सैंपल के लिए। तो मेरा ग्रुप आई थिंक यार था 5वां या 6ठा ग्रुप होगा 10-10 में, और मेरे ग्रुप में मेरा नंबर 10वां था, यानी कि मेरे ग्रुप में मैं लास्ट में था, और वैसे मेरा ग्रुप था 5वां या 6ठा होगा, इतना ज़्यादा याद नहीं है। उसके बाद में सबसे पहले हम गए, मैं सीधी मेरी बात करता हूँ, वो पहले वाले उन्होंने करवा लिया, मैंने अपना जो ब्लड सैंपल था वो दे दिया। तो हम गए, जाके वहाँ पे 2 बंदे बैठे थे, उन्होंने हमारा ब्लड सैंपल ले लिया, और जो ब्लड सैंपल एक वो उसमें सैंपल में भर के, और उस पर हमारा चेस्ट नंबर वगैरह और पता नहीं हमारी मतलब स्पेसिफिक डिटेल होती है वो लिख के भी, हाँ ये इस बंदे का ब्लड है, वो उन्होंने रख लिया। ठीक है, उसके बाद में वो करने के बाद उसी टाइम पे मतलब ब्लड टेस्ट करवाते हैं, वो आपको एक डब्बी दे देंगे जिसमें कि आपको बोलेंगे भाई आप यूरिन सैंपल लेके आओ। आपको पहले पानी इसीलिए पिलाते हैं वो, ताकि आपका यूरिन सैंपल अच्छे से लिया जा सके। और जिसको भी यूरिन में प्रॉब्लम है तो वो एक ट्रिक ट्राई करना कि आप भाई ज़्यादा पानी पीना, यानी कि वो ताकि आपका जो यूरिन है वो डाइल्यूट हो जाए थोड़ा, जिससे कि वो आपका जो भी कोई दिक्कत होगी वो मिनिमल आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, तो उसके बाद में हमने जो है वो हमारा यूरिन सैंपल दिया, और वो जाके वहाँ पे दोबारा सबमिट करवा दिया, और फिर उन्होंने उस पर वो कुछ नाम वगैरह हमारा लिख दिया और वहाँ पे रख लिया। तो ये 2 टेस्ट करवा के फिर हमको वापस जो वहाँ पे हम स्टेडियम पे बैठे थे वहाँ पे जाके बिठा दिया, और फिर हमारा मेन मेडिकल है जो वहीं पे शुरू हुआ। ये 2 उन्होंने वो एग्ज़ामिनेशन कर ली, ब्लड सैंपल की और यूरिन सैंपल की, और उसके बाद में हमें वहाँ पे बिठा दिया गया। और वहाँ पे भाई सुबह हम जाके शायद बैठ गए होंगे, 8 बजे हमारी एंट्री थी, 8:30 बजे, और 11-12 बजे हम वहाँ पे जाके बैठे थे। हमारा नंबर आया था मेडिकल के लिए 3 या 4 बजे के लगभग। ठीक है, तो उतने टाइम में वहाँ पे वो कांस्टेबल्स होते हैं, उनकी ड्यूटी लगी होती है, तो वो आप अपनी कहानियाँ सुनाने लगे कि भाई हम ऐसे ड्यूटी करते हैं, ऐसे करते हैं। और आपको मतलब कई बच्चे यार क्यूरियस होते हैं, वो पूछते हैं कि भाई आप कैसी ड्यूटी करते हो, आपकी ड्यूटी कैसी है वैसी, क्योंकि उनको पता है कि हमें भी आगे जाके अगर हमारा क्लियर होता है यही काम करना है हमें भी। और कईयों को जो होता है CRP से लगाव भी होता है, तो उनसे वो बातें कर रहे थे, वो बता रहे थे, नाइस बंदे थे थोड़े हैं। तो उसके बाद में जो है वो ऐसा करते करते जो हमारा मेडिकल का नंबर था वो आ गया। ठीक है, मेडिकल का नंबर आ गया, और वो मेडिकल करने का स्टाइल उनका ये था कि जो नीचे मैंने आपको बताया पहले कि जो नीचे रूम्स बने थे स्टेडियम में, वहाँ पे 10-10 बंदों को अलग अलग बुला रहे थे। ठीक है, 10-10 बंदों को बुला रहे थे। तो वहाँ पे क्या था कि जब हमसे पहले 10 बंदे थे, उनका जब मेडिकल चल रहा था, तभी हम 10 बंदों को वहाँ पे बुला के और उस कमरे के बाहर खड़ा कर दिया था, और उस कमरे का गेट बंद था। वो ऐसे कर रहे थे जैसे 10 बंदों को अंदर ले लिया और फिर गेट बंद कर दिया, फिर अंदर ले लिया, फिर गेट बंद कर दिया, ऐसे। तो हमसे जो पहले आए थे उनका मेडिकल चल रहा था, हम कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, बाहर बैठे थे भाई, और क्या कर सकते हैं। तो आधा घंटा वेट करने के बाद जो है वो हमें अंदर बुलाया गया। यहाँ से हमारे मेन मेडिकल की जो है वो जर्नी स्टार्ट हुई। तो उसने क्या किया, वहाँ पे एंटर करते हमने देखा कि भाई एक वहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, कमांडेंट लेवल के थे शायद, या उससे भी ऊपर के हो सकते हैं, और CRP के कोबरा कमांडो बटालियन के जो वो डॉक्टर थे। ठीक है, और उनके साथ में कांस्टेबल था CRP का ही, वो पूरा सेंटर CRP का ही था। ठीक है,
और वो कांस्टेबल जो था वो डॉक्टर की मदद करे जा रहा था कि भाई जो भी मेडिकल में मदद होती है, मतलब हमारा मेडिकल बेसिकली जो जैसे वेट चेक करना, वो आंखें चेक करवाना, वो सारा काम जो कांस्टेबल कर रहा था, वो डॉक्टर सिर्फ बैठा था एक कोने में और वो बस कुछ ना कुछ लिख रहा था, जैसे नोट्स बना रहा था, ठीक है भाई। जैसे कि इस चेस्ट नंबर के ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ऐसा ऐसा वो लिख रहा था। तो अंदर एंटर करते ही सबसे पहले उसने कांस्टेबल ने क्या किया कि हमारा जो गेट था वो बंद कर दिया। हम 10 बंदे हैं, उसमें 10वां नंबर मेरा है। तो सबसे पहले हमारा हुआ वेट चेक। तो वेट चेकिंग के लिए एक एक करके सबको बुलाया गया। वो एक एक करके सबको जो कांटे पे चढ़ाई जा रहा था और वो वेट बोले जा रहा था, इतना इतना इतना। वो डॉक्टर उधर लिखे जा रहा था, भाई इसका इतना है, इसका इतना है। तो वेट चेक कर लिया। उसके बाद में हमारा जो मेडिकल है वो स्टार्ट किया डॉक्टर ने, ठीक है। सबसे पहले हमें जो है वो मतलब यार शायद वो होगा 10 फीट लंबाई का कमरा होगा एक। उसमें जो एक तरफ जो है वो डॉक्टर बैठा था और दूसरी तरफ जो दीवार थी उस तरफ हमें जो है वो खड़ा कर दिया गया। और खड़ा करने के बाद वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा मतलब रोशनी वाला कमरा भी नहीं कहूँगा मैं उसको, मतलब ठीक ठाक था। तो उसमें क्या किया कि सबसे पहले डॉक्टर आया हमारे पास और टॉर्च लेके आया और उसने सबसे पहले चेक किया हमारा जो पैर के अंगूठे होते हैं ना हमारे, उनको चेक किया कि भाई ये कई लोगों के ये टेढ़े होते हैं, तो वो चेक किया। और जो पैर की उंगलियां होती है उनको चेक किया कि भाई सही है या नहीं है। फिर दोनों पैरों की उंगलियां चेक की। फिर हमारा उसने फ्लैट फुट चेक किया। फ्लैट फुट को मतलब फ्लैट फुट वैसे कुछ ज़्यादा उसने कुछ नहीं किया, बस जैसे पैर उठा के उसने जो पैर का निचला हिस्सा वो देखा कि भाई कैसा है, कर्व है या नहीं उसमें। तो वो उसने देख लिया, फ्लैट फुट चेक कर लिया। और उसके बाद में जो है उसने क्या किया कि हाथों की जो उंगलियां वो चेक करी, ठीक है। हाथों की उंगलियां चेक करी कि भाई किसी की कोई उंगली टेढ़ी नहीं है, कोई और जैसे हाथ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में जो वो इतना शार्प माइंडेड डॉक्टर था यार वो, मतलब क्या बताऊँ। वो उसने क्या किया कि हम तो ऐसे सोच रहे थे कि जैसे वो टॉर्च लेके इतना ही पार्ट चेक कर रहा है, जैसे पैर और जो है वो हमारे अंगूठे हो गए, उंगलियां हो गई, इतना ही। पर उसने साथ साथ में जो कई बार होते हैं ना हमारे हमारे जैसे शरीर पर कहीं पे कट लग जाते हैं, ठीक है, तो वो भी उसने नोटिस वहीं पे कर दिया था। तो एक बंदा था जिसका कि हर्निया का ऑपरेशन हुआ था और उसका कट लगा था पेट के ऊपर, ऑपरेशन का चीरा लगा था। तो उसने उसको उसी टाइम नोटिस कर लिया था कि भाई, उसको उसने बोल दिया था उसी टाइम, भाई इसमें गड़बड़ है, तेरा अलग से एग्जामिनेशन में करूँगा कि इसका क्या है, क्या सिस्टम है, ठीक है। तो उसके अलावा उसने मतलब हर एक बंदे को पूरी बॉडी को चेक किया कि मतलब कहीं पे कोई स्कार बड़ा नहीं है, कोई कोई मतलब जैसे कट का निशान नहीं लगा है, तो वो सब उसने चेक किया। और ये चेक करने के बाद जो है वो उसने पैरों की उंगलियां चेक कर ली, हाथों की उंगलियां चेक कर ली और वो स्कार वगैरह है वो चेक कर लिए। उसके बाद में बारी आई हमारी नौकनी चेक करने की। नौकनी उसने चेक करी, सबको कहा कि भाई पैर सटा के खड़े हो जाओ, तो नौकनी चेक कर ली। वो तो नॉर्मली दिख ही जाते हैं सबको। और नौकनी मतलब आप ये मत सोचो कि जैसे मेरे थोड़े से भी अगर घुटने अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं तो वो नौकनी है, ऐसा नहीं है। अगर वो पूरे भीड़ नहीं रहे हैं तो वो नौकनी नहीं माना जाएगा, ठीक है। और अगर है आपको नौकनी तो भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करोगे तो नौकनी सही हो जाएगी। पहले कभी मेरे को भी थी और मैंने सही की है, और ज़्यादा मैंने एफर्ट नहीं लगाया, बस अपने चलने का तरीका थोड़ा चेंज करना और आपकी नौकनी जो है वो कम्प्लीटली सही हो जाएगी। मैंने खुद किया, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे किया, अगर आपको है तो कमेंट में बता देना, ठीक है। वो चेक कर लिया उसने। और उसके बाद में जो है वो उसने जैसे पैरों में नोकनी होती है ना, वैसे ही उसने हाथों को जैसे दोनों को जुड़वा लिया, हथेलियों को। और फिर उसने चेक किया कि भाई जो कोहनियाँ हैं वो भिड़ तो नहीं रही हैं आपस में। तो वो चेक किया, उसमें भी किसी को सच मेरे हिसाब से पॉइंट नहीं दिया उसने। ये चेक करने के बाद फिर आई थी इम्पोर्टेंट पॉइंट की बारी, वो था आइज़ का, ठीक है। अब उसने आइज़ चेक की। अब आंखें उसने ऐसे चेक की कि जैसे मतलब मैंने आपको बताया 10 फीट चौड़ा जैसे वो कमरा था, लगभग मुझे इतना ही लगता था। वो यार ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर मुझे लगा इतना ही है। ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है, छोटा सा कमरा था, 10-12 फीट हो सकता है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जो एक तरफ उसने जो क्या है कि एक पेज लगा दिया जो ABCD उस पर लिखी होती है वो, और दूसरी तरफ सटा के हमको खड़ा कर दिया। और जो कांस्टेबल था उसने सबसे पहले ऐसे किया, मतलब एक आंख को कवर किया और दूसरी आंख से बोला कि भाई पढ़ो। तो और ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 अक्षर पढ़वा के छोड़ देंगे, पूरा का पूरा पढ़वाएंगे।
कभी इस पे हाथ रख दिया, किस पे, कभी इस पे हाथ रख दिया, ऐसा वैसा करके वो पूरा पढ़वा रहे थे हमसे। तो वो हमारा सबका चेक किया। उसके बाद में जो डॉक्टर है उसने अपने पास हमें बुलाया, और जो एक पेन लेके उसने और हमारी आंखों की मूवमेंट चेक की। ठीक है, मूवमेंट कैसे चेक करते हैं, जैसे मतलब ऐसा वो पेन होगा वैसे पास लाएगा तो आपकी आंखें ऐसे मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है वो मूव करनी चाहिए, वो इधर करेगा तो इधर मूव होनी चाहिए, इधर मूव होनी चाहिए, वो चेक कर रहा था। उसमें एक आधे बंदे को पॉइंट मिला था, क्योंकि उसका इतने लोगों को पता नहीं होता था कि भाई कैसे चेक करवाना है, वो डॉक्टर इतने बताता भी नहीं है वहाँ पे जो होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जैसे मतलब इधर वो जा रहा है अगर पेन, तो उधर आपकी आंखें हो जानी चाहिए, इधर जा रहा है इधर हो जानी चाहिए, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो चेक कर लिया, यानी कि आंखें हमारी चेक कर ली कम्प्लीटली। उसके बाद में जो बारी है वो आई कान चेक करने की। तो कान चेक करने के लिए भाई उसके पास कोई भी इक्विपमेंट था ही नहीं। उसने सीधा वो टॉर्च ले रखा था, ऐसे किया, कान के अंदर टॉर्च मारा, कुछ उसको वैसे दिखा नहीं, तो कह दिया भाई हाँ क्लियर है, ठीक है। मतलब उस दिन हमको ऐसे लग ही नहीं रहा था कि भाई हम किसी फोर्स का मेडिकल देने हैं। मतलब इतना नॉर्मली कर रहा था वो, इतना फ्रेंडली बिहेव भी कर रहा था डॉक्टर जो था वो। तो इतना कुछ करने के बाद जो है वो उसने क्या किया कि फिर हम सबको जो है वो खड़ा कर दिया वापस से, जो दूसरी जो थी हमारी दीवार थी उसके तरफ खड़ा कर दिया, और कहा कि अब जो आपके मुंह हैं वो दीवार की तरफ कर दो, यानी कि दीवार की तरफ हमारे मुंह करवा के, और बोला सभी जंप करो। जंप करवा के फिर उसने जो है वो सबके वेरिकोज वेन चेक की। ठीक है, और वेरिकोज वेन कईयों के पॉइंट मिला, कईयों को नहीं मिला। ठीक है, तो वेरिकोज वेन में एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको माइल्ड वेरिकोज वेन है तो आप उसको बिना कोई मेडिकल का पॉइंट लिए आप क्लियर करवा सकते हो। कैसे कि जैसे वो बोलते हैं पहले मेडिकल में जाने से पहले कि आप, कई लोग बोलते हैं कि भाई आप जो अपने पैरों के जो बाल है वो साफ़ करके जाना, तो आप ऐसा मत करना अगर आपको वेरिकोज वेन है तो। ठीक है, ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा किसी को, बट आप नहीं करना। वैसे या वहाँ पे जो मैं मतलब मेरे साथ बंदे आए थे उन्होंने ये ट्रिक अपनाई थी और वो क्लियर भी कर गए थे। तो जब आप साफ़ नहीं करोगे ना अपने बाल, तो डॉक्टर हो सकता है आपको डांट दे, बट क्या होगा कि जब बाल होंगे तो माइल्ड वेरिकोज वेन उसमें दिखती नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रिक आप अपना सकते हो अगर आपको डांट से डर नहीं लगता तो। ठीक है, तो उसके बाद में जो वेरिकोज वेन उसने चेक कर ली, और वेरिकोज वेन मैं आपको बता दूं कि उसने बहुत रिगरसली चेक की थी। रिगरसली मतलब बहुत ध्यान से चेक करी थी। ठीक है, यानी कि कई के पॉइंट होते हैं यार जिसमें बहुत ध्यान से चेक करते हैं। उसके बाद में जो हमारा डीएनएस चेक किया गया। डीएनएस यानी कि जो ये नाक की हड्डी होती है, ये किसी की टेढ़ी हो जाती है कई लोगों की, तो ये उसने चेक किया। ये कैसे चेक किया, जैसे ऐसे ऊपर मुंह करवा के, और टॉर्च जो है वो टॉर्च से देखा कि अंदर भाई वो हड्डी सीधी है या नहीं है, तो डीएनएस चेक किया। मतलब कई कई पॉइंट होते हैं मेडिकल में जो कि बहुत अच्छे से चेक करते हैं, जैसे डीएनएस हो गया, बीपी हो गया, और जैसे वेरिकोज वेन हो गया। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो मतलब डॉक्टर स्पेशली ध्यान रखते हैं कि भाई इनमें जो पॉइंट है वो रिगरसली चेक करना है। ठीक है, तो वो डीएनएस चेक कर लिया। हमारे डीएनएस में कई बंदों को मिला था पॉइंट। उसके बाद में जो है वो उसने क्या किया डॉक्टर ने कि हमको अपने पास बुलाया, और पास में जैसे हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं पास में जाके बैठते हैं ना, वैसे बिठा लिया, और सबसे पहले हमारी बीपी चेक करी। बीपी चेक कर ली, और एक एक बंदे को बुला रहा था, बीपी चेक कर रहा था, सबकी बीपी चेक हो गई। फिर बोला कि भाई एक एक बंदा करके आओ मेरे पास खड़ो, और यहाँ पे आके अपने बारे में जो है इंट्रोडक्शन दो। वहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन सुनने का मतलब ये था कि भाई वो चेक करना चाह रहा था कि भाई ये बंदा जो है वो ढंग से बोल पा रहा है नहीं बोल रहा है। कई लोग होते हैं जैसे वो हकला के बोलते हैं, तो उनको शायद वो पॉइंट देते होंगे, बट हमारे ही ग्रुप में ऐसा कोई बंदा नहीं था जो ढंग से नहीं बोल सकता था, तो उसमें किसी को पॉइंट नहीं मिला। उसके बाद में जो उसने क्या किया कि जो हम जैसे दीवार की दूसरी साइड खड़े थे, तो उसने कहा कि भाई सब बंदे कैसे क्या करेंगे कि एक एक करके मेरी तरफ चल के आएंगे और वापस जाएंगे। तो इस ये मूवमेंट करवाने का उसका उद्देश्य ये था कि भाई वो देखना चाह रहा था कि जो कैंडिडेट है उसकी चाल कैसी है। कई बंदे आपने देखे होंगे जैसे कि यार लड़कियों की तरह चलते हैं टहल टहल के, तो वो ऐसे चलने वाले बंदों को वो रिकमेंड नहीं करेंगे। मेडिकल में जो डॉक्टर होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, मेडिकल ऑफिसर, वो रिकमेंड नहीं करते बेसिकली। ठीक है, तो वो चेक किया। हाँ, एक बात मैं आपको बीपी वाले पॉइंट में बताना भूल गया कि भाई बीपी का पॉइंट ऐसा है कि वो आप खुद ही उसके कारण होते हो अगर आपको बीपी का पॉइंट मिलता है तो।
कई बंदे मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनका घर पे बीपी एकदम नॉर्मल आएगा और किसी डॉक्टर से चेक करवाएंगे तो भाई वहाँ पे उनका नॉर्मल नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा, लगभग ज़्यादा ही आता है, कम तो किसी का आता नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आपको ये नहीं सोचना है कि ये इतना बड़ा डॉक्टर है, इतना लेवल का डॉक्टर है, तो ये क्या करेगा, मेडिकल का पॉइंट दे देगा, ऐसे वैसे। ऐसा अगर दिमाग में लाओगे तो भाई पक्का आपका बीपी का पॉइंट मिलेगा आपको, क्योंकि बीपी बढ़ जाएगी ऐसा सोचने से। तो वहाँ पे नॉर्मल रहना है, और वो बंदा ऐसे आपको फील करवाएगा भी नहीं, जो डॉक्टर होगा वो फील करवाएगा नहीं कि मैं ऐसा ऑफिसर हूँ ऐसे वैसे। वो आपसे फ्रेंडली बात करे, वो भी चाहता है कि आप मेडिकल क्लियर कर जाओ, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा बीपी के लिए। तो इतना कुछ करने के बाद जो है वो उसने हमारे बोलने का तरीका देख लिया, चाल का तरीका देख लिया, और इतने सब मेडिकल जो पॉइंट है वो डिस्कस करके उसने, और फिर जो है वो हमारा किया उसने डेंटल टेस्ट। डेंटल टेस्ट में उसने दांतों का मतलब वैसे नॉर्मल टॉर्च से देखा कि भाई किसी के ज़्यादा कैविटी वगैरह है नहीं। अगर किसी के ज़्यादा कैविटी है भी तो भाई वो जो फिल करवा के जाए अपनी जो दांत है वो, तो वो क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में जो है वो उसने डॉक्टर ने सबको खड़ा कर दिया एक लाइन में, और जो है वो प्राइवेट पार्ट चेक किए सबके। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस मतलब कपड़े उतरवा के सबके, और सबको बोला कि भाई खांसी करो। तो वो इतने एक्सपीरियंस होते हैं, वो मतलब वैसे देख के पता लगा लेते हैं, हाथ उसने कुछ लगाया नहीं वैसे। तो इसमें भी किसी को कोई पॉइंट नहीं मिला, और फिर हमारी फाइल चेक की गई, उसमें भी किसी को, मेरे ग्रुप में तो पॉइंट नहीं मिला। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा डिटेल में, ठीक है। तो ये कर दिया उन्होंने। उसके बाद में जो है वो लगभग हमारा मेडिकल कंप्लीट हो। और यार और क्या पॉइंट रह सकता है, मुझे मतलब याद कर करके आपको बताना पड़ रहा है, कोई नोट्स नहीं बनाए मैंने, ठीक है। तो भाई मेरे को इतने पॉइंट याद आ रहे हैं। बाकी अगर कोई ऐसा आपको कोई पॉइंट याद है तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि वो चेक किया था या नहीं। और बाकी मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है शायद, हाँ शायद डिस्कस हो चुका है। तो इतना करने के बाद उसने जो है वो, और आपको एक बात बता दूं कि पहली बात तो ये कि उस डॉक्टर के पास कोई भी इक्विपमेंट था ही नहीं, कुछ भी इक्विपमेंट नहीं था, वो ऐसे बैठा था बस और चेक किया जा रहा था। और उस दूसरी बात, उसने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। हम 10 बंदे थे, 10 बंदों का मेडिकल उसने मुश्किल से आधा घंटा और 40 मिनट के बीच का टाइम लिया होगा बस। इतने टाइम में उसने 10 बंदों का मेडिकल करके कंप्लीट कर दिया हमको। फिर हमें बाहर भेज दिया गया, बाहर जाके फिर वहीं पे जाके बैठ के स्टेडियम पे, और उन बंदों की बातें सुनने लग गई, और नए दोस्त भी बन गए थे बहुत सारे, तो उनसे बातें करने लग गए। तो फिर हमें शाम होते होते हमारा जो है रिज़ल्ट हमें नहीं बताया गया, और हमसे बोला कि आप कल आइएगा। तो फिर भाई हम चले गए, हम जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे, और दोबारा से आए अगले दिन। अगले दिन आके हमने कुछ नहीं किया, हमें पूरे दिन वेट करवाया गया, सुबह 8:30 बजे से लेके शाम को लगभग 7-8 बजे तक हमसे वेट ही करवाया। हम वहाँ पे बैठे थे, कोई सो रहा है, फ़ोन तो यूज़ करने नहीं देते वहाँ पे वो, तो कोई किसी से बात कर रहा है, और कोई जो वहाँ पे ड्यूटी पे जो कांस्टेबल्स हैं उनकी कहानियाँ सुन रहा है, और कोई 4-4 बंदे ग्रुप बना के बैठे हैं, ऐसे ऐसे मतलब पूरा दिन हमारा निकल गया। तो वो दिन था हमारा रिज़ल्ट का। उस दिन हमारा रिज़ल्ट आना था, जो मेडिकल हमारा एक दिन पहले हुआ था। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि भाई 100 बंदों का ग्रुप था हमारा, तो 100 में से लगभग 85 बंदों को जो है वो उसने रीमेडिकल दे दिया, और जो फिट हुए थे उनको फिट का सर्टिफिकेट दे के बाहर भेज दिया गया कि आप जाओ, आपका कंप्लीट है काम। और जो जिनको रीमेडिकल मिला था उनको बोल दिया कि भाई आप जो है रीमेडिकल के लिए जो अपील करना चाहता है वो यहाँ पे रुक जाए, और बाकी जा सकते हैं। तो गया कोई नहीं भाई, कोई नहीं जाएगा, सब के सब थे। उन्होंने रीमेडिकल के लिए अपील की, तो उन्होंने फिर बोल दिया कि चलो आप कल आना। तो फिर चले गए भाई। और जो 85 बंदे थे जिनको रीमेडिकल मिला था उसमें मैं भी था, और मुझे पॉइंट मिला था अंडरवेट का। मेरा अंडरवेट था लगभग 3 किलो, ठीक है। तो उसका पॉइंट मुझे मिल गया था, तो बाहर भेज दिया, और हमको बोला कि भाई कल आप 8:30 बजे फिर आ जाना। तो अगले दिन फिर गए। अगले दिन जब हम गए तो उन्होंने वैसे ही हमारी आईडी चेक करी, हमको अंदर एंटर करवाया। और अब की बार जो हमारा जो पहले वाला जो हॉस्पिटल था जहाँ पे हमारा मेडिकल कर रहे थे वहाँ पे हमको नहीं रखा, अंदर उनका एक और हॉस्पिटल था वहाँ पे ले गई, जहाँ पे कि ऑलरेडी 20-30 बंदे या उससे ज़्यादा भी थे शायद, वो बैठे थे, जो जिनको पहले दिन या उससे पहले दिन रीमेडिकल मिला था वो बैठे थे, और इतने बंदे हम हो गए थे। और उसके बाद में जो उनका रिकॉर्ड ही रहा था कि भाई वो 80-85 बंदों को रीमेडिकल दे ही रहे थे, तो वहाँ पे बंदे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे।
और वहाँ पे डॉक्टर था सिर्फ एक, तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और वहाँ पे हमने जो है फिर री मेडिकल के लिए जाके क्या किया है कि 5-6 दिनों तक हमारा एक ही रूटीन रहा है कि हम 8:30 बजे एंट्री करवाई, वहाँ पे गए, वहाँ पे पूरा दिन कोई सो गया, कोई किसी ने कुछ कर लिया। वहाँ पे एक पार्क बना था हॉस्पिटल के बाहर, तो वहाँ पे कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी की बातें सुन रहा है, फ़ोन तो चलाने देते नहीं है वहाँ पे, तो कोई दोस्तों से बातें कर रहा है, कोई जो कांस्टेबल वहाँ पे बैठे हैं उनसे बातें कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते हमारे 3-4 दिन बीत गए। मतलब 3-4 दिनों में कुछ नहीं किया। जो पहले वाले बंदे हमसे पहले आए थे उनका जो रीमेडिकल प्रोसेस उतने दिन में चल रहा था। ठीक है, वो डेली जो है वो 10-15 बंदों का जितने का रीमेडिकल हो जाता था उनका जो है वो रिजल्ट भी दे रहे थे। ठीक है, तो 4-5 दिन बीत गई, उसके बाद में जो है मेरा नंबर आ गया। तो उस दिन मैंने क्या किया कि जब मैंने पहले मेडिकल करवाया उस दिन तो मैं खाली पेट था, तो मेरा वेट कम था, और आज जो मैं खूब पानी वगैरह पी के गया था तो मेरा 2 किलो वेट जो है वो तो पूरा हो गया, और 1 किलो वेट मेरा अंडर वेट फिर भी रह गया। ठीक है, तो एक डॉक्टर था वहाँ पे, री मेडिकल वाला एक ही था वो, और उसने जो है वो मतलब नाइस बंदा था यार, वो ठीक ठाक था। और उसने जो है वो मेरा चेकअप किया, चेकअप तो क्या था मतलब तोला मेरे को, वेट किया तो 1 किलो अंडर वेट फिर भी था। तो उसने कुछ नहीं किया, नोट्स में कुछ लिखा वगैरह और मुझे बाहर भेज दिया, उसने किया मैं। ठीक है, और उसके बाद में मतलब वहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि जैसे मेरे को तो मतलब जैसे नॉर्मल पॉइंट मिला था, कई बंदों को जैसे पॉइंट मिल रहा था, जैसे कोई सीवियर पॉइंट मिल गया, जैसे वेरिकोज वेन का पॉइंट मिल गया, जैसे कोई बीपी का पॉइंट मिल गया, ऐसे वाले जो है वो पॉइंट थे। उनको क्या कर रहा था, जैसे डीएनएस हो गया, ये भी इसमें इंक्लूड है, और भी अलग अलग तरह के। वहाँ पे आप जाओगे ना, आपको देखने को मिलेंगे, कोई किसी का कोई पॉइंट है, किसी का कोई पॉइंट है, मतलब हर पॉइंट के आपको एक एक बंदा मिल जाएगा, हर एक बंदे की अलग कहानी होगी वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, जैसे जैसे किसी को वेरिकोज वेन है तो उसका अल्ट्रासाउंड होना है, अगर डिटेल में एग्जामिनेशन करनी है तो वो क्या कर रहे थे, जैसे 10 बंदे हो गए, उनका अलग अलग चेकअप करवाना है, तो उनको ट्रक में भर के, और अजमेर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसका नाम है क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, तो वहाँ पे उनको ले जा रहे थे, और वहाँ पे चेकिंग जो है वो करवा रहे थे, और फिर हमको वापस ला के रिपोर्ट जो डॉक्टर को दे रहे थे, ऐसा कर रहे थे वो। ठीक है, तो मुझे तो लेके नहीं गए क्योंकि मेरा तो वेट का था, तो वेट उसने वहीं पे चेक कर लिया था, बट जो बंदे थे उनका कर रहे थे। वहाँ पे अलग अलग बंदे मतलब हमको मिले, किसी का कोई पॉइंट था, किसी की अलग कहानी थी, किसी की अलग कहानी थी, और कई के बंदे थे जो मतलब 20-25 दिनों से वहीं पे बैठे थे, जिनका कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा था। जैसे एक बंदा था, उसके मतलब कलाई पे यहाँ पे 5-6 कट लगे हुए थे, और उसको मतलब डॉक्टर ने पता नहीं क्या सोच के ये पॉइंट दे दिया कि भाई तेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तूने सुसाइड करने की कोशिश की है, तो तेरे को पॉइंट दे रहे हैं, और तेरे पे एक टीम जो है वो आके तेरे से पूछताछ करेगी, उसके बाद में तेरा रिजल्ट देंगे। तो वो बंदा बैठा रहा वहाँ पे, क्योंकि टीम तो आने में भाई कितने भी दिन लग सकते हैं, तो 20 दिनों तक वहीं पे बैठा रहा था। मतलब अलग अलग तरह के आपको पॉइंट वहाँ पे देखने को मिलेंगे हर बंदों के, मतलब। ठीक है, तो 5-6 दिन वैसे ही निकल गए, और उसके बाद मेरा नंबर आ गया, और मेरा चेकअप होने के 2 दिन बाद जो है वो हमें रिज़ल्ट सुना दिया मेरा। ठीक है, और रिज़ल्ट सुनाने के बाद उसने जो है वो रिज़ल्ट सुना दिया, और रिज़ल्ट में जो है वो मुझे फ़िट कर दिया। अब आप सोचोगे कि भाई 1 किलो अंडर वेट है, फिर भी फिट कैसे कर दिया? तो मुझे उस दिन पता चला कि डॉक्टर्स के पास, जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनके पास पावर होती है कि वो 2-3 किलो अंडर वेट तक बंदे को रिकमेंड कर सकते हैं, बशर्ते कि जब वो ट्रेनिंग पे जाएगा उस टाइम उसका वेट पूरा होना चाहिए। ठीक है, और जब मुझे वो सर्टिफिकेट मिला था फिट का, उस पर भी उसने बकायदा नोट लिख के दिया था कि भाई इस बंदे का वेट कम है, और फिर भी मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूँ, आप जब भी मतलब इसकी आगे फर्दर एग्जामिनेशन करें तो इसका वेट पहले चेक करें, ये उसने लिख के दिया था। ठीक है, तो मेरा रिजल्ट आ गया, मुझे फिट घोषित कर दिया, और उसके बाद में जो है वो सबकी, जो उस दिन मतलब 15 बंदों का जो रिजल्ट दिया था, उन सबकी ग्रुप फ़ोटो करवाई गई, भाई ये बंदे हैं, मतलब प्रमाण के लिए फर्दर, और हमको जो है वो घर भेज दिया गया। तो इतना ही था मेडिकल में, और इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बता देना। तो उसके बाद में जो है वो हमारा आगे हमको सर्टिफिकेट दे दिया, और वो सर्टिफिकेट आपको संभाल के रखना होता है, वही आपका प्रमाण है कि आपने मेडिकल जो है क्लियर किया है, वो आपको आगे जाके प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, तो ये थी मेरी कहानी मेडिकल जर्नी की, एसएससी जीडी की। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बताना, मैं ज़रूर से आपका रिप्लाई करूँगा। और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताना, और सब्सक्राइब करना चैनल को, और लाइक भी करना। थैंक यू।